दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उपराष्ट्रपति जी से संबंधित स्टैटिक जीके के 40 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक देख लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 35 वर्ष, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का पद उल्लेखित है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा भाग 5, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव मेरे प्यारे दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सदस्य, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों आ जाते हैं, तो राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 63, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताया गया है? दोस्तों ये बताया गया अनुच्छेद 64 में। 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सीरियसली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इस मास्टर पीडीएफ को जरूर ले लीजिए। क्यों ले लीजिए, इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। इसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट्स को मतलब कवर किया है और सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर हैं और सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं। इससे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये मात्र 199 रुपये में सभी 10 ई बुक का पूरा सेट आपको मिल जाएगा। एक ई बुक का प्राइस ओनली 20 रुपीज़ है, एक समोसे के प्राइस से भी कम। तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, प्राइस के मामले में भी और कंटेंट के मामले में भी। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देना हमें, मास्टर पीडीएफ लिख करके आपको मिल जाएगा एक बारकोड, उस पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी और नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा बताया गया है? दोस्तों ये बताया गया अनुच्छेद 65 में, यानी कि छठे क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन प्रक्रिया बताया गया है? दोस्तों ये अनुच्छेद 66 में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है? तो कार्यकाल दोस्तों 67 में, यानी कि अनुच्छेद 67, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद शीघ्र अतिशीघ्र भरा जाए बताया गया है? तो ये बताया गया दोस्तों अनुच्छेद 68 में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति जी से संबंधित, उपराष्ट्रपति जी से संबंधित, वो सारे इस वीडियो में कवर किए गए हैं, ध्यान से देखते रहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की शपथ बताया गया है? तो शपथ दोस्तों 69 में, यानी कि अनुच्छेद 69, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित विवादों से संबंधित है? तो ये दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होगा वो बताया गया है अनुच्छेद 71 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपये राज्यसभा के सभापति पद के लिए दिया जाएगा? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 97 में बताया गया है। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दोस्तों राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य दोस्तों होता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राइट आंसर ए रहेगा।
अगला क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति होगा दोस्तों, वो अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से क्या योग्यताएं होनी या होती है या होनी चाहिए? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो बिल्कुल सही है। राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, यानी कि राज्यसभा के सदस्य बनने की जो क्वालिफिकेशन है वो सारी कंप्लीट करता हो। भारत सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर न हो, तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, तो ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, 70वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक साथ ही साथ करते रहिए, शेयर भी करते रहना अपने दोस्तों के साथ में, ग्रुप्स में भी। देखिए, भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने थे? तो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे? भारत के सबसे कम समय तक दोस्तों उपराष्ट्रपति कौन रहे? तो राइट आंसर रहेगा वीवी गिरी। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो राइट आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका के, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का दोस्तों जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि उसमें जनता तो कोई भाग नहीं लेती। जब जनता भाग लेती है दोस्तों वो प्रत्यक्ष रूप से हो जाता है। तो 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो ये वाइसा वर्सा है, जैसे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को करता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष सभापति कौन होता है? सही आंसर रहेगा भारत के उपराष्ट्रपति, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग मेरे प्यारे दोस्तों मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? सही आंसर रहेगा उपराष्ट्रपति, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद दोस्तों उपराष्ट्रपति का होता है। 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल मेरे प्यारे दोस्तों 5 वर्ष का होता है, यानी कि 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? देखिए, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं होती है, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद किस देश की संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। तो राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे? भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी रहे। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालता है? तो राइट आंसर रहेगा 6 माह तक। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस सदन की अध्यक्षता एक व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो उपराष्ट्रपति जी हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, किस सदन की पूछा है, तो यहाँ पर राज्यसभा की हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा की जो अध्यक्षता करते हैं वो उपराष्ट्रपति जी करते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो ये दोस्तों उपराष्ट्रपति, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन आता है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना पड़ता है? राइट आंसर रहेगा 15,000 रुपये, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों संसद को, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो राइट आंसर रहेगा 4 लाख प्रति माह, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस उपराष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? राइट आंसर रहेगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? राइट आंसर रहेगा सीपी राधाकृष्णन जी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 15वें नंबर के हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष पार्टी के किस उम्मीदवार को हराया है? तो राइट आंसर रहेगा बी सुदर्शन रेड्डी जी को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। देखिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन कुल 452 वोट मिले हैं, एनडीए के कैंडिडेट को 300 वोट मिले हैं, ठीक है, सुदर्शन रेड्डी जी को। तो राधाकृष्णन 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का जन्म किस राज्य में हुआ? सही आंसर रहेगा तमिलनाडु, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, सीपी राधाकृष्णन 2024 में भारत के किस राज्य के 21वें राज्यपाल बने? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों महाराष्ट्र के, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किसका स्थान लिया? तो आसान सा क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ जी का, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों ने 43 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर दिए हैं, ठीक है। अब ये टेस्ट क्वेश्चन भी है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, इसका आंसर हर एक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो उसको डाउनलोड तुरंत कर लीजिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको कम से कम प्राइस में मिल जाएगी। मास्टर पीडीएफ जिन्होंने नहीं ली है, बहुत सारे बच्चों ने ले ली वैसे तो, बट अगर जिन्होंने नहीं ली है और आपको ये डाउट है कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे और सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों ने कंप्लीट इसको पढ़ लिया तो इसमें आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक के कंप्यूटर, करंट अफेयर्स सब कुछ कवर हो जाएगा। और देखिए इसका जो प्राइस है मात्र 199 रुपये है। इसमें कभी दोबारा से पेमेंट भी नहीं करना है, सिर्फ वन टाइम पेमेंट है। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना मास्टर पीडीएफ लिख करके, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।